रियासी की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने में स्वास्थ्य विभाग असफल साबित होता दिखाई दे रहा है। ताजा मामला रियासी जिला अस्पताल से सामने आया, जहां स्वास्थ्य विभाग का विरोध आम लोग कर रहे हैं। विरोध होने का कारण डॉक्टरों की मौजूदगी न होना बताया जा रहा है। पिछले 10 दिनों से अस्पताल में सर्जन डॉक्टर ही मौजूद नहीं है और आम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अस्पताल भवन तो लाखों करोड़ों के बने हुए हैं, लेकिन अस्पताल के अंदर जितनी सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए उतनी सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं, जिसके चलते लोग आए दिन स्वास्थ्य विभाग का विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि अस्पताल में सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है। सुविधाएं आम जनता को नहीं मिल पा रही हैं। डॉक्टरों की कमी के साथ साथ अस्पताल में कैंटीन तक की सुविधा आज दिन तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसके चलते लोग काफी ज्यादा दिक्कतें झेल रहे हैं। बोल रहे इधर सर्जन है ही नहीं है, जो मरीज ज्यादा लाग रहा है उसको रेफर जम्मू कर रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, ये सर्जन डॉक्टर होना चाहिए। जो भी मरीज ज्यादा आता है लागर होता है उसको दबोदा बोलते हैं रेफर करो। मेहरबानी करके इस हॉस्पिटल में सर्जन डॉक्टर दिया जाए और स्टाफ दिया जाए। गवर्नमेंट की मेहरबानी और घोरनाल की भी मेहरबानी। रियासी जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी के चलते लोगों को सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं और लोग दूर दराज इलाकों से अपना इलाज करवाने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें अस्पताल में जाकर इलाज नहीं मिलता तो वहीं काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वहीं जो इक्का दुक्का मरीज अपना इलाज करवाते हैं उन्हें भी प्राथमिक उपचार के बाद जम्मू रेफर कर दिया जाता है। वहीं लोगों ने डायरेक्टर हेल्थ को चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द से जल्द रियासी जिला अस्पताल में सुविधाएं नहीं दी गई तो हम सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। तो तब से लेके अब तक मैं लाइन देख रहा हूँ जो बाहर लगी हुई है। सिर्फ गायनी के पेशेंट की बात करता हूँ। सबसे पहले वो डॉक्टर जो यहाँ पे एक ही है और जिसकी वजह से जो है जितने भी पेशेंट है वो दर बदर हो रहे हैं। मैंने एक पेशेंट से बात की तो वो बता रही है कि मुझे जो लेबर पेन स्टार्ट हो गई सुबह तो मैं जब यहाँ आई तो मुझे उन्होंने बोला टेस्ट करवाओ। आप एक लेबर पेन हो रही जो लेडी है उसको आप टेस्ट करवाने बाहर भेजोगे तो वो कैसे अपना इलाज जो है वो करवा सकेगी। उसके घर वाले बता रहे हैं हमने बड़ी मुश्किल से ऑटो करके यहाँ तक उसको लाया। बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के सब कुछ होने के बावजूद भी, मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी जो कोरोना टाइम में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद भी जब यहाँ से पेशेंट रेफर होकर जम्मू जाता है, आप मुझे बताओ जम्मू में कौन सा BBVIP ट्रीटमेंट जो है वो हमारे पेशेंट्स को रियासी वालों को मिलता है। वहाँ पर भी दर बदर होना पड़ता है पेशेंट को यहाँ से जाकर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रियासी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है हॉस्पिटल की, सबसे पहले तो अपना एक बोर्ड बाहर लगाए जितने भी डॉक्टर आपके आते हैं उन सब डॉक्टर्स के नाम, कौन कौन सा डॉक्टर आपके पास अवेलेबल है, कौन सा डॉक्टर आपका छुट्टी पे है, वो सारा जो है वो एक बोर्ड पे बाहर लगना चाहिए। चाहे वो आप रिसेप्शन पे लगाओ चाहे आप बाहर रिसेप्शन के लगाओ। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि पब्लिक को पूरा आपको बताना है कि किस तरह से यहाँ पे डॉक्टर हैं कि नहीं है। सर्जन यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था, सर्जन के जाने के बाद अब तक यहाँ पे कोई सर्जन की, मैं कह रहा हूँ, वैकेंसी यहाँ पे फिल नहीं की जा रही। आखिर क्या चल रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के अंदर? पूछना चाहता हूँ रियासी की जनता को कि क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में आम जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जहां उनको जो है सुविधाएं दी जा रही हैं जो उनको चाहिए। कोई बच्चों के डॉक्टर के लिए बाहर बैठा है, कोई मैं कह रहा हूँ गायनी के डॉक्टर के लिए बाहर लाइन में लगे हैं। कोई एक सिस्टम होना चाहिए हॉस्पिटल का। कोई वहाँ पे हेल्पर होता है जो बंदों को बाहर बिठाने की ड्यूटी होती है जिसकी, यहाँ पे ना कोई ड्यूटी है। सबसे बड़ी बात, जब हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे आकर डॉक्टर जो है वो अपनी बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है, मेरे ख्याल से कुछ डॉक्टर वो भी नहीं लगाते हैं। तो मैं रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे DC मैम है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम एक बार यहाँ पे आकर जो भी यहाँ पे ये फ्रॉड चल रहा है, मैं इसको फ्रॉड ही बोलूँगा, जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस यहाँ पे नहीं लग रही है। सबसे पहले तो मैं LG मनोज सिन्हा जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि रियासी की जो ये अटेंडेंस है बायोमेट्रिक अटेंडेंस, यहाँ तो इसको डिबकॉम के साथ रखा जाए, यहाँ इसको डायरेक्ट DC के साथ इस तरह की जो है कुछ स्कीम बनाकर डॉक्टर की जो है पूरी की पूरी मतलब चेकिंग होनी चाहिए कि कौन सा डॉक्टर यहाँ पे आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। कुछ डॉक्टर हमने सुना था जम्मू के हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, तभी उनकी अटेंडेंस लग रही है। आखिर ऐसा चल क्या रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के अंदर? यहाँ पे लोगों को बार बार रेफर जम्मू जम्मू जम्मू, हम थक चुके हैं ये सुन सुनकर कि क्यों बार बार जो है रेफर आप जम्मू करते हैं। शर्म आनी चाहिए रियासी की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी को। हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये खुद भी समझदार है। कल ये भी रियासी के कुछ लोकल हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि जब आम जनता सफ़र करेगी लोग तो बोलेंगे ना। देखिए बहुत बड़ी नाकामयाबी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी की भी और हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट की भी कि क्यों रियासी में इतना बड़ा अस्पताल आप लोगों ने दिया है, क्यों यहाँ से रेफर पे रेफर कर दिया जाता है जम्मू, क्यों सारा बर्डन रियासी का जम्मू पर लाद दिया जाता है? क्या इतने बड़े हॉस्पिटल में क्या
इतने डॉक्टर्स नहीं है कि यहीं पे ऑपरेशन किए जाएं, यहीं पे उनको बेटर फैसिलिटीज़ जो है हर जो भी इंसान यहाँ पे आ रहा है अपनी परेशानियाँ लेकर उनको दी जाएं। यहाँ पे मुझे लगता है आने वाले समय में तो ये होगा, अगर कोई पेट दर्द की भी लेके आ रहा है, रात को पेट दर्द हुई और उसको जम्मू रेफ़र कर देंगे ये लोग, ना यहाँ पे सर्जन। अब जैसे हम सब जानते हैं पिछले 10 दिन से अस्पताल में सर्जन नहीं है। जो गायनोकोलॉजिस्ट का डॉक्टर है, मैं उनकी अब जो उनकी हालत है उसको तो हम बात करना ही छोड़ दें, इतनी बद से बदतर हालत है। क्या कर रहे हैं सुप्रिटेंडेंट रियासी, क्या कर रहे हैं सीएमओ, क्या कर रहे हैं बीएमओज, क्या कर रही हैं हमारी डिप्टी कमिश्नर साहिबा कि रियासी के इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इतनी बड़ी धांधलियाँ चल रही हैं कि यहाँ पे ये लोग जो है पेशेंट्स को ट्रीट तक नहीं कर रहे हैं। छोटा सा कुछ होता है उनको जम्मू रेफर कर दिया जाता है। अगर जो गरीब आदमी जिज बगली ऊपर और भी ऊंचे इलाकों से उतर कर रियासी में आएगा, अगर उसको जम्मू ही जाना है तो वो रियासी में क्यों अपने पैसे खर्च कर रहेगा। 10 दिन उसे रियासी रखेंगे, फिर उसे जम्मू रेफर कर देंगे। कोई एक दिन के लिए आएगा, उसको पेट दर्द हो रही होगी, उसको जम्मू रेफर कर देंगे। अगर आपने जम्मू ही रेफर करना है, इस अस्पताल पे आप ताला लगाएं, इसको सील कर दे, फिर हम सब जो है अपने भाई बहनों को लेकर जो है सीधा जम्मू जाएंगे। ये इन लोगों की, ये सीएमओ साहब की, ये बीएमओ साहब की और सुपरिटेंडेंट साहब की नाकामयाबी है कि यहाँ से हर पेशेंट जम्मू में जो है रेफर हो रहा है। सामने की बात है, आज सुबह से जो है कम से कम 10 एम्बुलेंसेज यहाँ से जम्मू रेफर कर जम्मू जो है पेशेंट्स को लेके गई हैं। क्या इस अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है? इस अस्पताल में फैसिलिटीज़ की कमी है? सीटी स्कैन की मशीनें यहाँ लगी हैं, एक्सरे की मशीनें यहाँ लगी हैं, फिर क्यों यहाँ से जम्मू में बार बार हर किसी पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है? सुपरिटेंडेंट साहब को इसका जवाब देना चाहिए, सीएमओ साहब आपको भी इसका जवाब देना चाहिए, और डिप्टी कमिश्नर साहिबा अब आप आंखें खोल लें, आंखें खोलने का समय आ गया है। लोगों ने पहले भी देखा होगा कि मैंने एक बार मेरे साथ पहले भी बहुत बड़ा तमाशा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हुआ है। सुपरिटेंडेंट साहब सुपरिटेंडेंट नहीं है, वो डमी सुपरिटेंडेंट है। जो सुपरिटेंडेंट का रोल प्ले कर रहे हैं वो मेडिकल अफसर कर रहे हैं यहाँ पे। ये सुपरिटेंडेंट साहब तो डमी का प्ले यहाँ पे डमी रोल प्ले कर रहे हैं। अगर इनसे पदभार नहीं संभाला जाता तो मैं खुद आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से भी बात करूंगा कि सुपरिटेंडेंट साहब को यहाँ से ट्रांसफर कर दी जाए, नहीं तो इन्हें उठाएं, इन्हें बोले आप घर बैठे। अगर आपसे जो है अस्पताल की जिम्मेदारियां ढंग से नहीं संभाली जा रही हैं तो आप घर बैठे। यहाँ पे कोई नया सुपरिटेंडेंट लाया जाए जो अस्पताल को ढंग से चला पाए, जो अच्छी तरह अस्पताल को चला पाए। क्योंकि अस्पताल, ये देख लीजिए, ये अस्पताल की हालत है, ये हॉस्पिटल की हालत है। अपने पिछले दिनों वीडियोस देखी, कभी बकरियां घूम रही हैं, कभी गाय भैंस घूम रही हैं, कभी कुत्ते घूम रहे हैं। ये हालत तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कर दिए हैं इन लोगों ने। क्या इनके पास फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे ये लोग खड़े कर पाएंगी जिससे जो अस्पताल की जो है देख रेख ढंग से हो पाए? ये हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट को आंखें खोलनी होगी, सीएमओ साहब आपको भी आंखें खोलनी होंगी, और सुपरिटेंडेंट साहब अब तो मैं आपको बोल कर थक गया हूं कि अस्पताल की हालत बद से बदतर है। अगर आप नहीं समझते हैं तो आज मैं डायरेक्टर साहब से भी बात करूंगा कि कड़े से कड़े कदम इन लोगों के खिलाफ उठाए जाएं। इन्होंने अस्पताल का माहौल खराब करके रखा हुआ है। ऐसे में अब देखना होगा कि मीडिया के द्वारा अस्पताल का मामला उजागर किए जाने के बाद क्या समस्याओं को दूर किया जाएगा या फिर लोग सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।